दोस्तों अगर आपने अभी तक टेक्निक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन मिल जाता है, दबाकर कर लें चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें। लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं टेक्निक ज्ञान चैनल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप फिर से यहाँ पर हम बात करने वाले काफी सारी ढेर सारी कमाल की गर्मा गर्म न्यूज अपडेट के बारे में। काफी सारी न्यूज अपडेट की जानकारी फिर से इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले मैं उन सभी को यहाँ पर बधाइयां देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिन है। उन सभी को मेरी तरफ से और चैनल की तरफ से उनके जन्मदिन के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जो अपडेट निकल के आ रही है Huawei की तरफ से। Huawei भी काफी कमाल यहाँ पर करता रहता है। अभी बताया गया है कि 2017 में लगभग 7.3 बिलियन की जो है यहाँ पर इनकम कर ली है। ये इनकम डॉलर्स में है। इतना प्रॉफिट जो है Huawei को हुआ था और अभी तक जब से कंपनी स्टार्ट की है तब से लेकर अभी तक जो है Huawei की इनकम रही है 92.5 बिलियन डॉलर। तो इतनी इनकम जो है यहाँ पर कर ली है 2017 तक। 2018 की अभी कोई भी यहाँ पर गणना नहीं की गई है, लेकिन 1 जनवरी को ये सारी इनकम यहाँ पर निकल के आई है Huawei की तरफ से। तो कितनी इनकम हो गई है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हो जाती है। अगली अपडेट दोस्तों यहाँ पर निकल के आ रही है गूगल की तरफ से। गूगल ने यहाँ पर अनाउंस कर दिया है कि जो goo.gl यानी goo.gl जो शॉर्ट लिंक है, किसी भी बड़ी लिंक को शॉर्ट बनाने के लिए ये यूज ली जाती है वेबसाइट। तो इसके ऊपर आप अब एडिट का ऑप्शन देख सकते हैं। अगर कुछ गलती यहाँ पर हो जाती थी पहले तो उसे डायरेक्टली पूरा मिटा कर नया बनाना पड़ता था, लेकिन अभी जो है आप कर सकते हैं यहाँ पर एडिट। काफ़ी अच्छी बात है, कर सकते हैं तो ज़्यादा टाइम यहाँ पर खराब नहीं होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट निकल के आ रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग यहाँ पर रिपोर्ट देकर बोल रहा है कि जो गैलेक्सी नोट 9 है सैमसंग का, उसे या तो जुलाई में लॉन्च करेगा। ठीक ठाक सब कुछ रहा तो जुलाई में लॉन्च हो जाएगा है, वरना अगस्त में ही लॉन्च कर पाएगा। और सैमसंग चाहता है जितनी जल्दी इस मोबाइल को लॉन्च किया जाए उतनी जल्दी ठीक है, क्योंकि जो S9 है वो ज़्यादा लोगों को यहाँ पर पसंद भी नहीं आए हैं और ज़्यादा लोगों ने लिए भी नहीं है, क्योंकि S8 और S9 में देखने में ज़्यादा यहाँ पर खास फर्क नहीं है। सेम टू सेम डिस्प्ले और सेम टू सेम जो है काफ़ी कुछ उसमें मैच हो रहा है, तो ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं है। अभी नोट 9 का यहाँ पर वेट कर रहे हैं, तो शायद हो सकता है सैमसंग अब नोट 9 से ही यहाँ पर बेड़ा पार लगा पाए। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों यहाँ निकल के आ रही है एप्पल की तरफ से। एप्पल जो है VR पेटेंट कर रहा है। यहाँ पर जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं उन्हें जो है किस प्रकार से सॉफ्टवेयर बना के दिया जाए कि सेल्फ ड्राइविंग कार ठीक से यहाँ पर काम करें। तो उसके लिए एक स्पेशली जो है VR की यहाँ पर टेस्टिंग कर रहा है एप्पल। अगर ये VR बन जाता है तो काफ़ी सारे मोशन के साथ जो है एक कार के साथ यहाँ पर या फिर कार में बैठकर इस VR के द्वारा कुछ यहाँ पर किया जा सकता है, या फिर एक रूम के अंदर ही बैठकर एक डिस्प्ले के ऊपर या फिर VR के जरिए काफ़ी अलग अलग तरीके से कार को चलाएं और उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम अगर निकल के आती है तो वहीं पर फिक्स कर दें, और जो पूरा सॉफ्टवेयर या फिर डेटा तैयार होता है वो डाल देंगे एक सेल्फ ड्राइविंग कार के अंदर, और वो खूब अच्छी तरह से यहाँ पर समझ पाए बिना किसी एक्सीडेंटली। समझ गए होंगे आप ये समझिए कि काफ़ी सारी सेल्फ ड्राइविंग कार टेस्ट करते समय एक्सीडेंट हो जाती हैं, तो उनको एक्सीडेंट से बचाने के लिए काफ़ी अच्छा तरीका मुझे पसंद आया। दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट निकल के आ रही है चाइना की तरफ से। चाइना के अंदर जो है आईफोन की तस्करी करने के लिए क्रिमिनल्स जो हैं ड्रोन्स का यूज़ कर रहे थे। ड्रोन्स को आईफोन के साथ यहाँ पर बांध देते थे या फिर आईफोन को बांध देते थे ड्रोन्स के नीचे, और इधर से उधर जो है तस्करी यहाँ पर कर लेते थे। अब जो है इन क्रिमिनल्स को ड्रोन्स के द्वारा ही यहाँ पर पकड़ लिया पुलिस ने। दूसरे ड्रोन्स यहाँ पर देखते हैं, कैमरा वगैरह सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ होता है और लाइव व्यू वगैरह यहाँ पर होता है। तो देखा कि हर ड्रोन के नीचे एक मोबाइल फोन लटका हुआ है। क्यों लटका हुआ है, थोड़ा सा एक अजीब सा कुछ यहाँ पर दिखाई देता है, तो हम हो जाते हैं इंटरेस्टेड उसको जानने के लिए। जब पता चला पूरी स्टोरी का तब पता चला कि आईफोन X की यहाँ पर तस्करी की जा रही है और काफ़ी सारा यहाँ पर माल कमाया जा रहा है। तो कस्टम अधिकारियों ने जो है पकड़ लिया। एयरपोर्ट के अंदर से बाहर कर रहे थे आईफोन X, वरना एयरपोर्ट पे तो यहाँ पर नहीं जाने देते हैं, कस्टम विभाग वाले बिल्कुल भी नहीं निकलने देते हैं। नेक्स्ट अपडेट फिर से यहाँ पर चाइना की तरफ से आ रही है। चाइना में जो है टैक्स बंद कर दिए गए हैं, जो कि यहाँ पर बताया गया है कि जो चिप मेकर्स कंपनियां हैं जो कि माइक्रोचिप्स वगैरह बनाती हैं एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए, उन सभी के ऊपर काफ़ी कम टैक्स यहाँ पर लगा दिया है। अब चाइना का सिर्फ यही मानना है कि कम से कम जो है यहाँ पर चिप्स जो है सस्ती होंगी और विदेशों में जाएंगी, तो वहाँ से जो है काफ़ी सारी यहाँ पर पैदावार होगी, काफ़ी सारे पैसे निकल के आएंगे बाहर से और हम जो है काफ़ी कुछ यहाँ पर डेवलप कर पाएंगे। तो उसी के चक्कर में जो है ये कर दिया। और US को टक्कर देने की भी बात हो रही है यहाँ पर कि US को यहाँ पर टक्कर दे दी जाए। अगर
इन सबको चिप के अंदर मतलब कम पैसे दिए जाएंगे या फिर लिए जाएंगे तो दूसरी कंट्रीज जो हैं डेवलप हैं उनसे ज़्यादा हम आगे निकल जाए, कुछ यहाँ पर चाइना का इस प्रकार से मानना है। दोस्तों अगली वीडियो निकल के आ रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले शुरू कर दी है एक अपडेट के साथ। S8 S9 इन सब के अंदर आपको GIF वाला मोड मिल जाएगा, जो कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला मोड है। उसके अंदर आप GIF लगा सकते हैं, या तो बनी बनाई लगा सकते हैं और आप अपनी बनाकर लगा सकते हैं, तो काफ़ी एक अलग ही एहसास मिलता है इसके साथ। अगली अपडेट दोस्तों हमें निकल के आ रही है एप्पल macOS हाई सीरिया 10.13 4 वर्जन की तरफ से। यहाँ पर जो है बिजनेस चैट वगैरह के नए फॉर्मूले जो है इसमें डाल दिए गए हैं, और उसी के साथ जो है आप एक्स्ट्रा या फिर एक्सटर्नल eGPU जो है इसके साथ यहाँ पर सपोर्ट करा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये पहली बार जो है नया काम किया एप्पल ने। दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट निकल के आ रही है ZTE के एंड्रॉइड गो फोन की तरफ से, जो कि यूएस के अंदर अभी अवेलेबल करा दिया गया है। $80 के अंदर 5 इंच की इसके अंदर डिस्प्ले है, और बहुत ही कम से जो है ग्राफिक है 480x854 रिजोल्यूशन जो डिस्प्ले मिलते हैं। बिग बेजेल है, बड़ी बड़ी बेजेल मिलती है, मतलब बेजेल लेस के ज़माने में इतनी बड़ी बेजेल। काफ़ी कम प्राइस है या फिर ज़्यादा है तो मुझे नहीं पता, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि ये कुछ सेट नहीं हुआ है। इसके अंदर सिर्फ 1 GB की रैम है और 8 GB की इंटरनल स्टोरेज, और कुछ इसमें दिया नहीं है। बैटरी वही बेसिक सी होगी, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर निकल के नहीं आई है। अगली अपडेट दोस्तों यहाँ पर निकल के आ रही है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। रेडी है यहाँ पर वर्ड बियॉन्ड विंडो के लिए। माइक्रोसॉफ्ट जो है नई विंडो की तैयारी कर रहा है, क्योंकि विंडो 10 को जो है 1 साल हो गया है, काफ़ी दिन हो चुके हैं, और लगभग 1 बिलियन डिवाइसेज यहाँ पर बताई गई हैं जो कि यूज़ कर रही हैं विंडो 10 आराम से ऑनलाइन कनेक्टिविटी के साथ। और बाकी इससे भी ज़्यादा जो है लगभग 50 से 60 लाख यूजर्स ऐसे हैं जो कि विंडोज़ का यूज़ तो कर रहे होंगे, लेकिन वो ऑनलाइन कनेक्टिविटी कभी भी नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, 1 बिलियन तो डिवाइसेज जो हैं एक्टिव हैं, काफ़ी अच्छी बात है। विंडोज़ के काफ़ी सारे यहाँ पर यूजर्स हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर वायरस जो है विंडोज़ के अंदर ही पैदा होते हैं, विंडोज 10 के अंदर, विंडोज 7 के अंदर। दोस्तों हमारे अगली अपडेट निकल के आ रही है कि कुकिंग रोबोट की तरफ से, और ये रोबोट सिर्फ रॉकेट का ईंधन तैयार करता है, सिर्फ इसका यही काम है। जैसा कि अभी आपको मैं फोटो में दिखाने वाला हूँ कि ये रॉकेट का ईंधन तैयार करता है, तो काफ़ी मतलब एक स्ट्रिक्ट प्रणाली इसमें अपनाई गई है। और रॉकेट का जो ईंधन होता है उसे बनाने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मेहनत लगती है, तो इसको एक छोटा सा रोबोट बना दिया है। उसके बाद शायद एक बड़ी मशीन बना दें जो कि रॉकेट का ईंधन बनाए, और ये ईंधन काफ़ी खतरनाक होता है। इसके आसपास अगर धूप भी लग जाए तो इसमें आग लग सकती है, तो इसमें काफ़ी हाई सिक्योरिटी के साथ ये रोबोट जो है यहाँ पर काम करता है। अगली अपडेट दोस्तों यहाँ पर निकल आ रही है Huawei की तरफ से। कल हमने बात की थी Huawei जो है सैमसंग के साथ मिलकर यहाँ पर एक फोल्डेबल मोबाइल को पेटेंट करने में लगा हुआ है, लेकिन अभी जो है दूसरी खबर आज निकल के आ गई। Huawei जो एक फोल्डेबल फ़ोन बना रहा है, जो कि मतलब एक टेबलेट के साथ भी काम कर देगा, या फिर उसे खोलने के बाद जो है एक टेबलेट जैसा वो दिख जाएगा, और उसे बंद कर देंगे तो एक मोबाइल जैसा वो काम कर देगा। तो दोनों काम यहाँ पर कर देगा। अब बनाता कब है? एप्पल भी बोल रहा है, सैमसंग भी बोल रहा है, नोकिया भी बोल रहा है, मतलब सोनी भी बोल रहा है। बनाएंगे कब? ZTE ने बोला था और बना दिया, ठीक है, कुछ और नया करके यहाँ पर कब दिखाएंगे पता नहीं। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों यहाँ निकल के आ रही है ट्राई की तरफ से। यहाँ पर बताया गया है जियो जो है फरवरी के अंदर मतलब दुनिया का सबसे फास्टेस्ट 4G नेटवर्क रहा है। अब क्या हो गया, जियो को फरवरी में रहा ठीक से यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, क्या बात हो गई है? ट्राई ने भी यही बताया कि फरवरी के अंदर ही रिलायंस जियो जो है ठीक से यहाँ पर काम किया था। अभी भी जो है काम कर रहा है, ठीक कर रहा है। काफ़ी अलग अलग एरियाज के अंदर थोड़ी बहुत कम तेज स्पीड होगी, लेकिन नीचे कमेंट करके जरूर बताएं आपके एरिया के अंदर क्या स्पीड है। अगली अपडेट दोस्तों हमें निकल के आ रही है मोटो G6 की तरफ से। इसके कुछ लीक्स वगैरह स्पेसिफिकेशन निकल के आई है। 18:9 की डिस्प्ले है, फेस अनलॉक और स्प्लैश रेजिस्टेंस भी है। ये मतलब इतनी सी स्पेसिफिकेशन जो इसकी निकल के आई, शायद आपको पसंद आई होगी ये स्पेसएक्स से। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों यहाँ पर निकल के आ रही है एलोन मस्क स्पेसएक्स की तरफ से। यहाँ पर FCC अप्रूवल जो है इन्हें मिल गया है। कुछ दिन पहले एक सैटेलाइट लॉन्च की थी जो कि ब्रॉडबैंड नेटवर्क को यहाँ पर सपोर्ट करती है, उसे शुरू करने का जो है सर्टिफिकेट इन्हें मिल गया है। FCC सर्टिफिकेशन जो है उस कंट्री के मतलब सरकार का यहाँ पर होता है। यहाँ पर बताया गया है फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन की तरफ से जो है यहाँ पर प्रमाणित कर दिया गया है। कोई रेडिएशन प्रणाली यहाँ पर नहीं है, तो आप शुरू कर सकते हैं इस सैटेलाइट को। तो अभी जो है कब शुरू करेगा तो पता नहीं, लेकिन हाथ में आ गया है FCC सर्टिफिकेशन। आशा करता हूं दोस्तों काफ़ी कुछ जानकारी इस वीडियो में आपको मिल गई होंगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे वीडियो रोज देखते रहने के लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दे। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले और शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स को। कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।